वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 21 जुलाई 2023 करंट अफेयर इन हिंदी एंड इंग्लिश। कोई डाउट कारी हो तो यहाँ जुड़ सकते हो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पहली करंट अफेयर है इंडिया की जो एक सर्फ टीम है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मूवीज में, या आपने खुद देखा होगा कि सर्फिंग करते हैं ना ये ओशंस वगैरह में। तो ये जो इंडिया की सर्फ टीम जो है, इन्होंने बोल्ड ब्रोंज मेडल जो है ये जीत लिया है, ये हासिल कर लिया है एक इवेंट में जो कि था एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप। और ये इवेंट कहाँ हुआ तो आपको याद रखना है, मालदीव में एक आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो थूली सधु। आपसे जीके में ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि बताओ थूली सधु आइलैंड कौन से कंट्री का पार्ट है, तो मालदीव। तो यहाँ पे एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप हुआ जहां इंडिया ने ब्रोंज मेडल हासिल किया। अगली करंट अफेयर है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने ये बताया है रिसेंटली कि भारत में टोटल 23 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स जो है ये काम कर रही है। और कुल मिलाकर के ये जो बिजली पैदा करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करती है, वो है 7480 मेगावाट। तो 7480 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी हम लोग न्यूक्लियर तरीके से हम लोग जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर हमारे कंट्री का टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन आप देखो तो इसका जस्ट ये 2.8% है, मतलब काफी कम है। टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट कर रहे हैं हम लोग अलग अलग तरीकों से, उसका जस्ट 2.8% जो है वो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से कर रहे हैं। गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि ये जो अभी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं 7480, इसको इंक्रीज कर दिया जाए 2031 तक। टारगेट कितना है कि अप्रोक्स 22,500 22,480 मेगावाट तक जो है इसको बढ़ाया जाए, ये गवर्नमेंट का टारगेट है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। अगली करंट अफेयर है, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस है श्री किरण रिजिजू, इन्होंने इन्फॉर्म किया है, इन्होंने बताया कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो भारत का जो मौसम विभाग जो है, ये क्या कर रहा है, तो ये एक हीट इंडेक्स जारी करने का जो है वो तैयारी कर रहा है। बेसिकली इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है हीट इंडेक्स, और ये अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है। मतलब इससे क्या होगा कि अलग अलग कलर जो है वो यूज किया जाएगा। मान लो ग्रीन कलर यूज किया जाएगा 30 डिग्री से नीचे के लिए, ऑरेंज कलर किसी और हीट के लिए। तो मतलब जो है लोगों को पहचानने में आसानी हो कि अगर हीट वेव आया, तो अगर एक कलर की बात की जा रही है तो लोग जो है आसान से समझ जाए कि अच्छा वो अभी जो है वो हीट वेव चल रही है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग की बात की जाए, ऑफिस बिल्डिंग की अगर बात की जाए, तो वो था अमेरिका में जो बिल्डिंग जो है पेंटागन था वो था। लेकिन अब वो नहीं है, अब इंडिया में एक बिल्डिंग बना है। याद रखना है, इंडिया में जो बिल्डिंग बना है सूरत डायमंड बोर्ड। बेसिकली ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पे डायमंड जो हीरे जो होते हैं उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज होगी। तो इसका जो बिल्डिंग बना है गुजरात में, टोटल 35 एकड़ से भी ज्यादा लैंड जो है यहाँ पे यूज हुआ है। और ये अब है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग। याद रखना, ऑफिस बिल्डिंग। अगली करंट अफेयर देखते हैं। अजय कुमार सिन्हा, तो ये अपॉइंट हो गए हैं एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, किसके, तो एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड, शॉर्ट में है एसबीआई कैप्स। तो इसके एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं, अजय कुमार सिन्हा। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इन्होंने अपॉइंट किया है राकेश पॉल को एज अ 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, भारतीय जो तटरक्षक बल जो है, इसके आप जो है इसके अपॉइंट हो गए हैं कौन, राकेश पाल क्या अपॉइंट हो गए हैं एज अ डायरेक्टर जनरल। अगली करंट अफेयर हम लोग जो है देखते हैं। भारत के एक चेस प्लेयर है, इंडिया की एक वेरी यंग चेस प्लेयर है, नाम आपको याद रखना है, बहुत ही फेमस है ये, तो आर प्रज्ञानंद। तो इन्होंने जीत लिया है सुपर जीएम चेस टूर्नामेंट 2023, याद जो कि हंगरी में हो रहा था। तो याद रखना है, सुपर जीएम चेस टूर्नामेंट 2023 हंगरी में जो हो रहा था उसे जीत लिया है कौन, आर प्रज्ञानंद ने, जो कि इंडिया के एक ग्रैंड मास्टर है, चेस प्लेयर है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। नागालैंड के एक एमपी है, नागालैंड के एक एमपी है, आपको नाम याद रखना है, तो एस फेंगोन कोन्याक। तो ये जो एमपी जो है नागालैंड के हैं, तो ये अपॉइंट हो गए हैं, ये नॉमिनेट हो गए हैं एज अ डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन, एमपी फ्रॉम नागालैंड, नाम याद रखना है आपको, तो नाम क्या है, एस फेंगोन कोन्याक। अगली करंट अफेयर देखते हैं। इंडिया ने अमेरिका की एक कंपनी है एयरबस, इनके साथ में एक डील किया था, 2021 में डील किया था। इस डील में ये था कि इंडिया जो है टोटल 56 जो है एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये उस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मॉडल नंबर है, ठीक है। तो C295
इस तरह की एयरक्राफ्ट टोटल 56 एयरक्राफ्ट जो है इंडिया जो है वो लेगा एयरबस से, ठीक है, ये डील हुई थी। अब डील में ऐसा था कि 16 एयरक्राफ्ट तो आप इंडिया से 16 एयरक्राफ्ट ऐसे होंगे ये वाले जो कि इंडिया में बाहर में बनेंगे और इंडिया को डायरेक्टली डिलीवर कर दिया जाएगा, लेकिन बाकी के जो रिमेनिंग 40 जो है ना ये इंडिया में ही बनाए जाएंगे। तो इन 40 जो C295 को जो बनाना है, इसके लिए गुजरात के वडोदरा में जो है ये एक फैसिलिटी, एक प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट किया जाएगा। और ये कौन सी कंपनी बनाने वाली है? जनरली हम लोग देखते हैं कि हॉल इसमें होता है ना, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लेकिन इस केस में टाटा एडवांस सिस्टम, ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट ये मिलकर के ये 40 यूनिट जो है ये बनाएंगे, कहां पे? इंडिया में। अगली करंट अफेयर देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने ये कहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये रहेगी 6.4%। और ऐसा इसीलिए क्योंकि बाजार में अगर देखें, इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो ऑयल की प्राइसेस जो है ये काफी हाई चल रही है, ठीक है, प्लस मॉनेटरी कंडीशन जो है, ये भी इकोनॉमिक सिस्टम जो है इसमें भी काफी सारे इश्यूज है पूरे वर्ल्ड में, तो इसीलिए इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 6.4% रहेगी। अगली करंट अफेयर देखते हैं। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हमारी जो प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू जी, ये इनॉग्रेट करने वाले हैं 2 डे लाइब्रेरी फेस्टिवल। तो 2 डे लाइब्रेरी फेस्टिवल जो कि दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा अगस्त के महीने में, तो इसे इनॉग्रेट कौन करेंगे? तो हमारे प्रेसिडेंट। अगली करंट अफेयर देखते हैं। हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है, इन्होंने एक MOU साइन किया है इंडियन नेवी के साथ, भारतीय नौसेना के साथ। देखो, हजारों साल पहले, लाइक 2000 ईयर, उससे भी पहले, हम वहां पे एक टाइम में एक कला, एक आर्ट था। ये आर्ट क्या था? बोट बनाने का, शिप बनाने का। तो पानी वाले जो जहाज जो है ना उसको बनाने का एक कला, एक मेथड, एक टेक्नोलॉजी, बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी, जिसे क्या कहा जाता है? टंकाई मेथड, टंकाई मेथड। तो ये था, लेकिन ये जो मेथड जो है, ये टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो इस टेक्नोलॉजी को दोबारा रिवाइव करने के लिए इंडियन नेवी और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन्होंने MOU साइन किए हैं। अगली करंट अफेयर देखते हैं। अगली करंट अफेयर है निवृत्ति राय। तो ये अपॉइंट हो गई हैं एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्ट इंडिया एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, ये कौन अपॉइंट हो गए हैं? निवृत्ति राय। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है यूनियन गवर्नमेंट, तो इन्होंने अपॉइंट किया है सतपाल भानो, सतपाल भानो, इसको एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो याद रखना है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो कौन? सतपाल भानो। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। तो शाहरुख खान जो बहुत ही फेमस एक्टर है, ये इनको अपॉइंट किया गया है एज अ ICC वर्ल्ड कप 2023 ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर के वे में ब्रांड एम्बेसडर होगा, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शाहरुख खान को जो है वो अपॉइंट किया गया है। कौन से? वर्ल्ड कप, जो वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है ना, ICC वर्ल्ड कप, तो इसके लिए। अगली करंट अफेयर देखते हैं कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लाइसेंस कैंसिल किया है एक बैंक का। कौन सी बैंक? तो यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, जो कि उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में है। तो यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है RBI ने। अगली करंट अफेयर देखते हैं। वन वेब, ये प्राइवेट कंपनी है और गुजरात की जो सरकार है, गुजरात गवर्नमेंट है, इन्होंने एक MOU साइन किया है। और इस MOU के तहत क्या होगा कि इंडिया में जो है एक सैटेलाइट, गुजरात में एक्चुअली जो है ये सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल जो है स्टैब्लिश किया जाएगा। बेसिकली ये प्रोजेक्ट क्या है मैं समझाता हूँ। वन वेब और गुजरात गवर्नमेंट ये मिलकर के ये क्या कर रहे हैं कि इनका एम ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, गांव है, वहां पे हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जाए। तो खास करके ये इंटरनेट की उपलब्धता पहुंचाने के लिए, इंटरनेट फैसिलिटी पहुंचाने के लिए ये जो प्रोजेक्ट जो है, MOU जो है, साइन किया गया है वन वेब और गुजरात सरकार के द्वारा। और इसके लिए क्या करेंगे? तो सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल जो है ये स्टैब्लिश करेंगे। कहां पे? तो गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में। और ये इंडिया का पहला ऐसा है, ठीक है। तो ये था आज का करंट अफेयर। आज का करंट अफेयर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक, कमेंट और शेयर करें। कोई डाउट क्वारी है तो यहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हो। कुछ और हमारी चैनल्स हैं उनको जरूर आप विजिट करें। जीके वगैरह के लिए आप जरूर क्लास ऑफ PYQ इनको देख सकते हैं। थैंक यू।